हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मस्तान ऑटो टेक। फ्रेंड, ये गाड़ी है सफारी स्ट्रॉम और इस गाड़ी में प्रॉब्लम है इसका ये वाला डोर रियर राइट साइड। जब हम रिमोट से लॉक अनलॉक करते हैं तो अनलॉक नहीं होता है। ये गाड़ी हमारी लॉक है और रिमोट को हम लॉक करेंगे तो ये डोर हमारा लॉक हो चुका है, ये अभी भी अनलॉक है और इसको हम यहाँ से मैनुअली लॉक करेंगे। ये अभी हमारा लॉक है, इसको अनलॉक करेंगे तो ये हमारा अनलॉक हो चुका है और ये अभी भी लॉक है। तो ये डोर का लॉक जो है हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप क्या चेक करना चाहिए वो अभी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो इसको कर लेते हैं मैनुअली अनलॉक। तो सबसे पहले हमें करना होता है इसकी वायरिंग को टेस्ट। यहाँ पर इसका डोर लैच खुला हुआ है, ये इसका पैनल वगैरह हमने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर लगा हुआ है इसका डोर लैच और यहाँ पर लगा हुआ है इसका वायरिंग का कनेक्टर। तो इसको करेंगे रिमूव। ये रिमूव हो चुका है। ये 4 वायर का वायरिंग कनेक्टर है इसमें। तो सबसे पहले स्टेप पे हमें चेक करना होता है कि इसकी वायरिंग में रिमोट से लॉक अनलॉक करने पर वायर में करंट आ रहा है या नहीं। तो ये 4 वायर है और जो लॉक डोर अनलॉक और लॉक की वायरिंग कनेक्शन है उसका करंट हमें चेक करना होगा ये येलो और ग्रीन वायर में। और ये जो 2 वायर हैं ये उस स्विच के लिए यूज़ होती हैं जो डोर चलती गाड़ी में ओपन रह जाते हैं और क्लस्टर मीटर में माल फंक्शन लाइट ऑन रहती है डोर ओपन की। तो इसका हमें कुछ नहीं करना है। ये जो 2 वायर हैं डोर लॉक के अनलॉक के लिए यूज़ होती हैं। इसमें हम सप्लाई चेक करेंगे कि डोर लॉक अनलॉक होने पर सप्लाई आ रही है या नहीं। तो इसमें लगाते हैं हम अपना टेस्टिंग लैंप। तो फ्रेंड, इसकी वायरिंग के जो कनेक्टर हैं उसमें हमने अपनी टेस्टर लाइट को लगा दिया है, ये 2 वायर्स में येलो और ग्रीन। और ये है हमारा टेस्टिंग लैंप जो कि यहाँ लगा हुआ है। अब हम करते हैं इसको रिमोट से लॉक अनलॉक और देखते हैं इसमें वायरिंग की सप्लाई प्रॉपर आ रही है लॉक करने पर और अनलॉक करने पर। तो ये है हमारा लॉकिंग का बटन। तो ये टेस्टिंग लाइट हमारी लॉक करने पर ऑन हो गई, इसका मतलब इसमें लॉक करने पर प्रॉपर सप्लाई आ रही है। अभी करके देखते हैं अनलॉक। तो ये अनलॉक करने पर भी हमारी टेस्टिंग लाइट ऑन हो गई है। इसका मतलब लॉक करने पर और अनलॉक करने पर दोनों ही कंडीशन में हमारी वायरिंग में प्रॉपर करंट आ रहा है जितना आना चाहिए और उसी वजह से ये हमारी टेस्टिंग लाइट ऑन और ऑफ हो रही है। तो अब हमारा अगला स्टेप होगा इसके लैच को चेंज करने का। ये यहाँ पर इसका डोर लैच लगा हुआ है, इसको डोर गुच्छा बोल सकते हैं, डोर लैच बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये पार्ट अब हमें इसका चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर होती है वो काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए हम इसको पूरे को चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए हमने इसके लिए टाटा से जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स अरेंज किया है। ये है इसका ओरिजिनल टाटा मोटर्स का जेन्युइन डोर लैच। अब हम करेंगे इसको फिट और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो इसको कर लेते हैं, खोलते हैं इसको। और इसको ओपन करने के लिए ये होते हैं यहाँ पर स्क्रू 1 2 3 और कुछ ये डोर हैंडल के लॉक्स होते हैं, इनको रिमूव करेंगे
और इस डोर लैच को बाहर करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए यूज़ होती है 5 mm की एलें की। तो इस तरीके से ये आसानी से खुल जाते हैं 3 स्क्रू, और बहुत ही इजीली आप इनको ऐसे खोल सकते हो और ये लैच यहाँ से बाहर आ जाता है। और इसकी जो 2 वायर RC लीवर में लगी हुई होती हैं वो भी आसानी से इसके लॉक्स निकल जाते हैं। तो ये बाहर आ चुका है हमारा पूरा डोर लैच, रियर राइट साइड का है ये। और अब हम इसको करेंगे रिप्लेस। और रिप्लेस करने के लिए हमने जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स यूज़ करेंगे, जो कि हमने टाटा मोटर्स डीलरशिप से अरेंज किया है। लोकल पार्ट्स अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते और पैसा वेस्ट भी हो सकता है, तो इस तरह के पार्ट्स हमें जेन्युइन ही यूज़ करने चाहिए। तो इसको कर लेते हैं अब इसमें फ़िटिंग। जिस तरीके से ये हमने खोला है उसी तरीके से 3 स्क्रू से ये फिट हो जाता है। और एक वायर नीचे आउटर डोर हैंडल की होती है, जो कि लॉक से फिटिंग हो जाती है। तो इसके होल्स को सीधे सामने की तरफ देखकर अच्छी तरीके से बिल्कुल फेस मिलाकर हमें लगा लेना होता है। ये इसका चाइल्ड लॉक है नीचे की साइड में, जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से हमने ये स्क्रू रिमूव किए थे उसी तरीके से इसको लगा लेते हैं। अब अच्छी तरीके से ये टाइट हो जानी चाहिए। लूज़ रहेंगे तो दरवाज़ा खोलते और बंद करते टाइम इसमें आवाज़ भी रहेगी और ये ठीक तरीके से बंद भी नहीं हो पाएगा। और ये है इसके आउटर डोर हैंडल का लॉक, जो कि इस तरीके से अंदर होल में बैठ जाता है और ऊपर से ये लॉक फिट हो जाता है। जब हम बाहर से डोर को ओपन करते हैं तो यही रॉड हमारे डोर को खोलती बाहर को ओपन करती है। और ये जो 2 वायर्स लगी हुई हैं जो हमारे हाथ में हैं, ये गाड़ी के डोर को अंदर से ओपन करने के लिए और लॉक करने के लिए यूज़ होती हैं। तो इनको भी लगाएंगे अपनी जगह पर। यहाँ पर ये RC लीवर में दोनों वायर्स लग चुकी हैं, एक लॉक अनलॉक करने के लिए और एक डोर को अंदर से ओपन करने के लिए। तो इस तरीके से ये हो चुका है फिट। अब इसको लॉक करके चेक करते हैं। ये किया हमने लॉक। तो पहले जो हमारा लॉक करने के बाद भी डोर ओपन हो जाता था, अब ये लॉक हो चुका है और अनलॉक करने पर ये ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। ये गाड़ी थी टाटा सफारी स्ट्रॉम और इसमें ये रियर डोर लॉक अनलॉक वर्क नहीं कर रहा था। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो कुछ भाइयों को ज़रूर काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।